हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने वर्ण परिचय देखा था। वर्ण, स्वर और व्यंजन पढ़े थे। ठीक है, अब आज हम जो है माहेश्वरी सूत्र पढ़ेंगे। माहेश्वरी सूत्र क्या होता है और इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये भी बताएंगे। उससे पहले ये मैंने ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, संस्कृत की व्युत्पत्ति, जो कि हाँ इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट फिर भी नॉलेज के लिए मैंने लिखा है। इसमें जो ये सम है वो उपसर्ग होता है और जो पीछे है वो प्रत्यय होता है। अब उपसर्ग और प्रत्यय वैसे तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है, बट फिर भी मैंने लिख दिया संस्कृत की व्युत्पत्ति। अब जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट हम उसकी व्युत्पत्ति का तो हमें पता होना चाहिए, उसकी व्याकरण क्या है। और कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि प्रत्यय आगे लगते हैं पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं पीछे लगते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, पी से पीछे एंड पी से प्रत्यय। तो पीछे लगने वाले जो होते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, एंड उपसर्ग जो है वो आगे लगता है, और जो बीच में होता है वो होता है मेन वर्ड, जो कि धातु भी कहते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय जब उनसे जुड़ते हैं तो उनके रूप को भी चेंज करते हैं और उसके अर्थ को भी चेंज करते हैं। तो संस्कृत जो वर्ड है वो कैसे बना है, सम उपसर्ग से, क्री धातु से और कृत प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है संस्कृत। ठीक है, अब संस्कृत में जो है 3 मुनि हुए हैं, इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है। इनको हम त्रिमुनि भी कहते हैं। अगर हो सका तो शायद इससे एमसीक्यू आ भी जाए कि भाई संस्कृत के त्रिमुनि कौन से हैं, उसमें से 3 दे दिए और एक अलग दे दिया। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि त्रिमुनि इनमें से कौन नहीं है और ये तीनों दे दिए और एक अलग आ गया, कुछ भी आ सकता है। और ये 3 कौन कौन से हैं, महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। महर्षि पाणिनि को सूत्रकार भी बोलते हैं। सूत्रकार इन्हें क्यों बोलते हैं अभी हम आज की वीडियो में ही इसे सीखेंगे। कात्यायन को वररुचि और पतंजलि महर्षि को हम भाष्यकार भी कहते हैं। तो ये 3 मुनि हैं संस्कृत भाषा के, इन्हें त्रिमुनि भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारा मेन टॉपिक माहेश्वरी सूत्र स्टार्ट करते हैं। माहेश्वरी सूत्र सबसे पहले तो ये उत्पन्न कैसे हुए, इनका नाम माहेश्वर सूत्र ही क्यों रखा गया। सो ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव जी थे उनके डमरू से ही उत्पन्न हुए थे, इसीलिए भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इसे माहेश्वरी सूत्र कहा गया या इसका नाम पड़ा। अ, वैसे तो ये याद हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि हमने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ऐसा किया होगा कि हमारा जो कभी बचपन में या हमारे कुछ पुराने टाइम में हमारा कोई फेवरेट सॉन्ग रहा होगा, तो हम उसे बार बार रिपीट पे चलाते थे, सुनते थे, और उसकी लिरिक जो है फिर सुन सुन के हम लिखते थे। ठीक है, पता नहीं आप लोगों ने किया है या नहीं किया है, बट हाँ मैंने तो किया है ये। तो ऐसा आप याद करने के लिए ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि हाँ भगवान शिव बैठे थे, उनके पास में ही महर्षि पाणिनि बैठे थे। कौन, महर्षि पाणिनि। और जो भगवान शिव थे उन्होंने वहाँ उनका डमरू उठाया और उन्होंने बजाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब उनके डमरू से साउंड निकली और वो साउंड जो है महर्षि पाणिनि को अच्छी लगी, तो उन्होंने उस साउंड को लिखना शुरू किया। उन्होंने जो साउंड सुनी समझी तो उसको लेटर में या उनको जैसा भी वर्णों के रूप में कागज़ पर लिखना स्टार्ट करा। तो ऐसा आप कर सकते हैं याद कि हाँ भाई जो माहेश्वरी सूत्र थे वो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए। उसके बाद जो महर्षि पाणिनि थे उन्होंने उस ध्वनि को, जो ध्वनि उनके डमरू से उत्पन्न हुई, उसको इंटरप्रेट किया, उसको आप वर्णन किया सूत्र रूप में, सूत्र के रूप में उन्होंने लिखा, वर्णन किया। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो इसीलिए माहेश्वरी सूत्र को शिव सूत्र भी कहते हैं और पाणिनीय सूत्र भी कहते हैं। और इनके अलावा शिव सूत्र, पाणिनीय सूत्र के अलावा ये इसके और कुछ पर्याय हैं, संज्ञा सूत्र, प्रत्याहार और प्राण सूत्र। ये भी आप याद कर सकते हो अगर एमसीक्यू में पूछा गया तो। ठीक है, सो भगवान शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुए हैं माहेश्वरी सूत्र और महर्षि पाणिनि ने इनका सूत्र रूप में वर्णन किया है। अब ये होते कितने हैं, 14 होते हैं। कितने सूत्र हैं माहेश्वरी सूत्र, 14, जिनमें से 9 जो है स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। जो स्वर हैं उन्हें हम अच भी कहते हैं और जो व्यंजन है उन्हें हम हल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी मैं बताऊंगी, अभी के लिए याद कर लो कि जो 14 सूत्र हैं उनमें से जो 9 हैं वो स्वर हैं,
यानी कि अच है, उनमें कौन कौन आते हैं, ये आते हैं, और वो कैसे आए वो भी अभी मैं दिखाऊंगी। और 14 में से 14 तो सूत्र हैं, ठीक है, उनके अंदर फिर लेटर्स है सूत्र के अंदर भी, तो 33 व्यंजन हो गए। ओके, तो अब ये हैं 14 सूत्र थे, उसमें से स्टार्टिंग के चार चार सूत्र हैं, अ इ उ ण रील री क ए औ ण ए औ च, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के चार सूत्र हैं, ये हैं अच, अच प्रत्याहार या स्वर, ठीक है। तो ये याद रखना कि 14 माहेश्वरी सूत्र में स्टार्टिंग के जो चार सूत्र हैं वो अच प्रत्याहार है, स्वर है। उसके अंदर कितने स्वर आते हैं, 9 स्वर आते हैं, उन्हें हम अच भी कहते हैं। और जो ये लास्ट की वर्ण है सारी, उसमें हलंत लगा हुआ है, इनकी जो है इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो जाने का मतलब है कि इनका लोप हो जाता है। अगर हम कोई भी हमसे पूछता है कि ए और च, इनके बीच में कितने वर्ण आते हैं, ए और च को मिलाकर जो अच बना है, अच में कितने स्वर या कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो उसके अंदर हम अ इ उ बताएंगे बट न नहीं बताएंगे, रील री बताएंगे बट क नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इनका लोप हो गया है, ये हट गए हैं, ठीक है। अब ना तो इनको हम पढ़ेंगे ना इनको हम लिखेंगे। इनको हम इत भी बोलते हैं और अनुबंध भी इन्हें नाम दिया है, ठीक है। क्या बोलते हैं? इत और अनुबंध, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। तो अगर कोई भी पूछता है कि अच में कौन कौन से 9 स्वर आते हैं, तो उसमें हमको अ बोलना है, अ ई उ, देन न नहीं बोलेंगे, अ ई उ रील री ए ओ आई औ, ठीक है। तो ये नौ स्वर आ रहे हैं जिन्हें हम काउंट कर रहे हैं ना, कि 9 स्वर या 9 अच होते हैं, हम इन्हें कर रहे हैं, इन्हें नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी संज्ञा हो गई है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के माहेश्वरी 14 सूत्र जो हैं, उनके 4 सूत्र हैं जो अच प्रत्याहार या स्वर कहलाते हैं। ओके, उसके बाद हम 5th सूत्र से स्टार्ट होता है हमारा व्यंजन, ठीक है। इसमें व्यंजन को हम हल बोल रहे थे, ठीक है। हल क्यों? क्योंकि अब ये ह से स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो एंडिंग है वो ल से हो रही होगी। इसके बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो व्यंजन है, इसीलिए हम इसे हल या हल प्रत्याहार भी बोलते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं? 33 होते हैं। और कौन कौन से हैं? ह य व र ट। इसके अंदर भी आप अगर नोटिस करोगे तो ये जो लास्ट के जितने भी वर्ण हैं वो हलंत वाले हैं, इनकी भी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन से हो गए ये? ह य व र ट लण, ये याद कर लेना, इसमें इतना कुछ है नहीं। देन 7th के बाद एक सीक्वेंस है जो याद करने के लिए, समझने के लिए इजी रहेगा आपको। जो 7th सूत्र है हमारा, उसके अंदर सारे के सारे जो वर्ग है, कै वर्ग जय वर्ग, इनके 5th लेटर्स आते हैं। जो भी लास्ट के लेटर्स है ना, जितने, जैसे कै वर्ग का लास्ट हो गया, च वर्ग का लास्ट वर्ण हो गया, और वैसे ही ट का और त का और पै का जो लास्ट 5th लेटर है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। और वैसे ही 8th और 9th के अंदर हमारा 4th आ जाएगा। जितने भी वर्ग हैं हमारे क च ट त प, उसके जो 4th लेटर्स है, 4th वन है, वो 8th और 9th सूत्र के अंदर आ जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे कि य म ण न म झ भ य घ ढ ढ श। ओके, देन 10th में हमारा आ जाएगा जो वर्ग हैं उसके थर्ड लेटर्स, सारे के सारे वर्गों के थर्ड लेटर्स 10th सूत्र में आ जाएंगे। ज ब ग ड, और सॉरी इसके अंदर ड भी है, द श, ठीक है। ज ब ग ड द श। उसके बाद 11th और 12th में आ जाएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड लेटर सारे वर्गों का, ख फ छ ठ त च ट त व क प य। ओके, उसके बाद लास्ट के 2 सूत्र रहते हैं हमारे 13 एंड 14, इसके अंदर श श श र और हल है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी स्टार्टिंग जो है ह से हो रही थी, एंडिंग हो रही है ल से, इसीलिए व्यंजन को हल भी बोलते हैं या हल प्रत्याहार हो गया, जिसके अंदर ये 33
व्यंजन आ जाएंगे, हल आ जाएंगे। ओके, अब इसके अंदर भी जो ये हमारे लास्ट के वर्ण हैं ये काउंट नहीं होंगे। जैसे हल प्रत्याहार है, इसमें है ये वाला नहीं है, ये है स्टार्टिंग वाला जो हमने स्टार्टिंग हायर वॉरेटर से जो ह पढ़ा था वो वाला ह है, ह से लेकर के ये वाला ल। ठीक है, अब इस हल प्रत्याहार के अंदर भी ये जो ल है वो इसे काउंट नहीं करेंगे हम। 33 जो व्यंजन है उसमें ये ल काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी संज्ञा हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ना ह को हाईलाइट करा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है माहेश्वरी सूत्र जो है उसके अंदर 2 बार आ रहा है। एक तो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, और एक आ रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, 2 बार आ गया ये। इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है कि इनकेस अगर एमसीक्यू ये आ जाता है कि माहेश्वरी सूत्र में कौन सा वर्ण इनमें से 2 बार आता है, उसमें से अगर 2-3 ऑप्शन दे दिए और एक ह है तो उसका आंसर ह होगा। ठीक है, तो एक बार मैं पूरा प्रोनाउंस करके बता देती हूँ क्योंकि जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके अंदर श्लोक हो गया, वर्ण हो गया, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमें सही करनी होती है। जैसे वाइवा में हमें श्लोक पढ़ के दिखाना होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। और हमारे टाइम पे हमारे वाइवा में क्या होता था कि लेटर्स जो होते हैं वो लिख करके बोलते थे कि इसको बोल करके दिखाओ, तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो आप उस पर भी अपना काम करिए ताकि वो अच्छे से अच्छा हो सके। तो एक बार मैं इसको प्रोनाउंस करके दिखा देती हूँ क्योंकि क्या होता है कि हम याद कर लेते हैं, हमें सब कुछ अच्छे से आता है बट हम उसे बोल ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या ही फ़ायदा। एक बार के लिए हम रिटन एग्ज़ाम में फिर भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं बट फिर वाइवा में हम पीछे रह जाते हैं, हमें सब कुछ आते हुए भी। ठीक है, और संस्कृत में तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो एक बार स्टार्टिंग से इसको पढ़ लेते हैं। अ ई उ न री री क ऐ औ ण ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ण ण न म छ ब य ग ड़ द श ज ब ग ड़ द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र ह ल। ओके, अभी दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, ठीक है, बट कुछ नहीं है ऐसा। अगर आप मेरी मानो, मेरे कहने से 10 दिन भी नहीं, आप 1 वीक करना। आप क्या करना, या तो इसे स्टिकी नोट्स पे लिख करके कहीं अपने दीवार पे चिपका लेना, या फिर डेली सुबह उठ कर के 2 बार और रात को सोने से पहले 2 बार इसको लिखना। अगर आपको लिखने में कंफर्टेबल लगता है तो आप इसे लिखिए, या फिर इसे सिंपली रिकॉल कीजिए, देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको देखिए, बार बार पढ़िए। ठीक है, और अगर हो सके तो एक बार ऐसा करना जैसे अपने फ्रेंड से, बैचमेट से, या फिर खुद को सुना लो एक बार बोल बोल करके बिना देखे। 10 दिन या एटलीस्ट 1 वीक करके देख लो, आपको ये फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, इतने अच्छे से याद हो जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। और नहीं तो एक दूसरी ट्रिक ये भी है कि हम, क्या होता है कि हमें गाने बहुत जल्दी याद होते हैं, तो आप इसको किसी भी म्यूज़िक के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे श्लोक हो गए, मंत्र हो गए, वो हमें याद कैसे हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर पीछे कोई ना कोई म्यूज़िक होता है, एक लय होती है उसके अंदर। तो आप किसी लय से इसको अगर याद करते हो, अगर आपको वैसे सही लगता है कि हाँ मुझे इससे जल्दी याद हो सकता है, तो आप वैसे याद कर लो। पर इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आगे हम प्रत्याहार सीखेंगे। संधि हो गई, संधि में हम प्रत्याहार वर्ड यूज़ करते हैं, कोई भी वर्ण यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पे, प्रत्याहार वर्ण यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं। अगर अब हमें माहेश्वरी सूत्र ही याद नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस प्रत्याहार के अंदर ये वर्ण आ रहे हैं। तो इसलिए ये याद करना तो बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे याद कर लीजिए। वैसे कुछ नहीं है, आप इसको थोड़ा टाइम दो, ये हो जाएंगे, याद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसे मेरे पास एक सिंपल ट्रिक है, वैसे आपने याद कर लिया, बट होता है ऐसा कि हम याद कर लेते फिर भी ज़रूरत के टाइम पे हम भूल जाते हैं, ऐसा होता है, या फिर हम नर्वस ज़्यादा हो जाते हैं इसीलिए भूल जाते हैं। तो अगर आपने याद कर लिया है बट आपने बीच बीच में आप भूल गए हो, तो क्या करना, आपने सिंपल जो क ख ग है वो तो पढ़ा ही होगा हिंदी में। ठीक है, एक बार मैं वो लिख लेती हूँ। ठीक है, तो अब जैसे होता है ना कि अपन ने ये याद कर लिया कि स्टार्टिंग के 4 सूत्र जो है हमारे स्वर थे, ठीक है, वो हमने कैसे ना कैसे करके याद कर लिया है।
उसके बाद फिर ह या व रट है और लर्न, ये 2 सूत्र हैं, ईज़ी है, छोटे से हैं, याद हो जाते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि 5th लेटर्स आते हैं, देन 4th आते हैं, फिर 3rd, फिर 2nd और 1st लेटर्स आते हैं वर्गों के। तो अब हमने ये भी याद कर लिया कि पहले 5th आएंगे, बट 5th में भी सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले कौन से वर्ग का 5th लेटर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये ट्रिक है, सबसे पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो 7th सूत्र है जिसमें 5th लेटर्स आते हैं, यम गणनम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले जैसे आप भूल गए, आपको ये याद है कि 5th लेटर्स आएगा इस सूत्र के अंदर सारे वर्गों के, लेकिन पहले कौन सा आएगा, तो ये वाला ट्रिक है, सबसे पहले जो है च वर्ग का आएगा, तो आप ये लिख दो, देन म, उसके बाद ण, फिर न, फिर न, ठीक है। उसके बाद हलंत वर्ड आ जाएगा, ठीक है, यम गणनम। उसके बाद जैसे कि 8th और 9th में 4th आता है, 4th लेटर्स आते हैं, तो अब 4th लेटर्स ये हैं सारे वर्गों के, तो सबसे पहले आ जाएगा झ, उसके बाद आ जाएगा भ। और पहला जो है, अगर आपने याद किया होगा, तो अगर इतना भी आ जाता है तो फिर आपको पूरा वो एक हिंट मिल जाता है कि हाँ ये इतना ही था, फिर झ भ ही है। उसके बाद अगला जो सूत्र है वो इसके आगे से स्टार्ट हो जाएगा, झ और भ आ गए, उसके बाद आ जाएगा हमारा घ, ढ, ध, श, ठीक है। तो ऐसा होता है। और जैसे अब जो अगला सूत्र है उसके अंदर सारे वर्गों के सारे 3rd लेटर्स आते हैं, 3rd लेटर्स ये रहे। अब इसका सीक्वेंस ये हो जाएगा, फर्स्ट यानी कि ज, फिर ब, फिर पहले ज आ जाएगा, फिर ब, फिर ग, ड, ध, श। तो ये सीक्वेंस है। तो इस तरह से आप 4-5 सूत्र ऐसे याद, वैसे तो आप पूरा याद कर ही रहे हो, बट अगर आप भूल जाते हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके उसका सीक्वेंस याद कर सकते हो। और एक बार अगर आपको लेटर याद आ गया और आपने पहले से याद कर रखा है तो फिर वो आपको आगे वैसे ही याद हो जाता है ना। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं, माहेश्वरी सूत्र है। एक बार हम पूरा इसको रिवाइज कर लेते कि आज पूरा हमने पढ़ा क्या क्या, ठीक है। तो हमने संस्कृत की व्युत्पत्ति पढ़ी, ठीक है, त्रिमुनि पढ़े, महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और महर्षि पाणिनि को सूत्रकार क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने माहेश्वरी सूत्र को डमरू की ध्वनि से सुन करके उसे सूत्र रूप में वर्णित किया था, इंटरप्रेट किया था, इसलिए उसे इसीलिए उन्हें सूत्रकार भी कहा गया, ठीक है। तो ये पता चल गया कि उन्हें ये नाम क्यों दिया गया, ठीक है। अब आगे हमारा था माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र जो है शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुए, इसलिए शिव सूत्र, माहेश्वरी सूत्र इनको नाम दिया गया। और पाणिनि ने इन्हें जो है सूत्र रूप में वर्णित किया, इसलिए पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। और ये जो है 14 होते हैं, जिनमें से 9 स्वर या अच होते हैं। अच क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ऐ से लेकर के च तक होते हैं, ठीक है। और 33 व्यंजन होते हैं, यानी कि हल होते हैं, जो कि अ वर्ण से स्टार्ट होकर के लय तक होता है। 14 सूत्र हो गए, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 होते हैं जो अच् प्रत्याहार होता है, जिन्हें स्वर भी कहते हैं, जिनके लास्ट के जो वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है, उन्हें इत अनुबंध भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 5th और 6th है हाय व रट लर्न। देन 7th में हमारा 5th वर्ण आ जाते हैं, 8th एंड 9th में 4th आ जाता है, 10th में 3rd आ जाता है, 11th और 12th में 3rd और 1st आ जाते हैं, हमारे सारे वर्गों के लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। देन लास्ट के जो 2 हैं वो श, स, र और हल हो जाता है। तो ये 14 सूत्र हो जाते हैं। 14 माहेश्वरी सूत्र हो गए, जिसमें से जो 10 सूत्र हैं वो अच होते हैं, स्वरों के होते हैं, बाकी के 10 जो है व्यंजन के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी हमें समझ में आ गया है, इन्हें लर्न ही करना है। और इसकी एक मैंने ट्रिक भी बता दी, अगर आपको समझ में आया तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड हाँ, बोरिंग लग सकता है आपको। हमारे टाइम पे जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो क्या हुआ था कि हमारे को संस्कृत पढ़ाने के लिए अलग से एक मैम को बुलाया गया था। और वो मैम हमें क्या कहती थी कि जब